आज हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। और जो फॉर्मूले यूज करेंगे मैं एक बार लिख देता हूं। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो हमारा जो फॉर्मूला होगा यानी जो रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला है S इज इक्वल टू आई जी जी बाई आई माइनस आई जी। सिंपल सा फॉर्मूला। इसको अगर मैं फिगर से बताऊं तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा शंट रेजिस्टेंस है S, ये वो करंट है टोटल करंट जिसको हमें मेजर करना है। शंट में से जाएगा, अगर हमारे गैल्वेनोमीटर में से जाएगा IG तो शंट में से बचा हुआ करंट जाएगा I माइनस IG। ठीक है, तो हमारे शंट में से बचा हुआ करंट इस तरीके से जाएगा। तो ये जो G है ये है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। I इज दैट करंट विच वी आर गोइंग टू मेजर। I वो करंट है जो हमें नापना है और IG वो करंट है जिसके लिए हमारा गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है। मतलब जो उसकी निडल है ना किनारे पे आ जाती है वो वैल्यू है। यानी IG की वैल्यू के लिए हमारी गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो किनारे पे आ जाएगी। ठीक है, और S है जो शंट हमें लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर तो हम लोग जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस लगाएंगे ना वो होगा V बाई आई जी माइनस जी। ठीक है, इसका फिगर बनाते हैं। ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, इसके सीरीज में लगाया है एक रेजिस्टेंस, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया है और हमारा जो करंट है वो IG इसमें से जा रहा है और इन दो पॉइंट्स के बीच की जो वोल्टेज होगी, इन दो पॉइंट्स के बीच की जो वोल्टेज होगी वो हम लिखेंगे V। ये वो वोल्टेज है जो हमें मेजर करनी है। G पहले की तरह गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और IG वो करंट है जिसके लिए हमारा गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है। समझ गए? अब जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाता भी रहूँगा। बेसिकली हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलो शुरू करते हैं फिर हम लोग। तो बोर्ड में आए क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है अ गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohms। अ गैल्वेनोमीटर with a coil resistance of 12 ohms gives full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. How will you convert it into, पहला है एमीटर of range 0 to 7.5 एम्पियर और दूसरा है इसके अंदर a voltmeter
ऑफ रेंज 0 to 10 वोल्ट, ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या क्या डेटा हम लोगों को दिया हुआ है और हमें क्या क्या निकालना है। एक गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम्स। गैल्वेनोमीटर में मेन चीज क्या होती है, कॉइल होती है जो मैग्नेट के बीचों बीच होती है। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। ये देखो, तो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है मैग्नेट्स के बीच में रखी रहती है, उसका रेजिस्टेंस है 12 ओम्स, इसी को कहेंगे जी। तो हमें जी दिया हुआ है 12 ओम्स। गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। ये हमारा IG है क्योंकि इसके लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलता है। तो IG लिखेंगे 2.5 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू एमीटर? पहले हमें कन्वर्ट करना है एमीटर में। ठीक है, किसकी रेंज क्या होगी? 0 to 7.5, यानी ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसमें कितना हम लोग मेजर करने के काबिल बनाना है? 7.5 एम्पियर। सो आई हो जाएगा, क्योंकि हमें इसी को नापना है, 7.5 एम्पियर। ठीक है, तो अब एमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लगाते हैं एक शंट, और शंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, S इज इक्वल टू IgG अपॉन I माइनस IG, है कि नहीं? सारी चीज दी हुई है। IG है कितना दिया हुआ? IG है 2.5 मिली, का मतलब क्या होता है? 10 की पावर माइनस 3, और G का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 12 ओम्स डिवाइड बाई I माइनस IG। I कितना है? 7.5 माइनस IG 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 इंटू 12 अपॉन 7.5 माइनस 0.0025, है ना? तो 7.5 में से 0.0025 माइनस करेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोग 0025 को छोड़ देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? 2.5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 इंटू 12 अपॉन 7.5। इसको हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि बहुत छोटा है। तो देखो, ये कट गया 3 से, ठीक है, 3 4 12। सो हमें लगाना पड़ेगा 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 ओम्स, यानी कि 4 मिली ओम्स का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। समझ गए? तो जो हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, आप देख रहे हो, वो केवल 4 मिली ओम्स का है, यानी बहुत छोटा रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा। तब हमारा गैल्वेनोमीटर बदल जाएगा एमीटर में, और जिसकी रेंज होगी 0 से 7.5 एम्पियर तक वो दिखा सकता है। बात समझ में आई? बहुत इजी क्वेश्चन है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट। अब की बार हमें उसको 10 वोल्ट की रेंज के लिए कन्वर्ट करना है। तो अब हम वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम लोग लगाते हैं एक हाई रेजिस्टेंस, किसमें? सीरीज में। तो जब हम सीरीज में लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला, जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू, बी क्वेश्चन में बी पार्ट है ये, R इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? V बाई IG माइनस G। V वो वोल्टेज है जो हमें नापनी है, जो हमें मेजर करनी है, और वो कितनी है? वो है 10। IG कितना है? IG हमारा 2.5 मिली एम्पियर माइनस 3, और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम्स। ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इसको हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व? इसको ऐसे कर सकते हैं, 10 इंटू 10 रेज़ पावर 3, है ना, ऊपर जाके 3 बन जाएगा, 2.5 माइनस 12। अब देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? पॉइंट हटाया, 0 पर चली गई, 100 बाई 25, 10 की पावर 3 माइनस 12, कितना बना ये? 4000 माइनस 12,
तो बन गया 3988 ओम्स। 399, यानी कि अब देखो बड़ा रेजिस्टेंस लगाना पड़ रहा है हम लोगों को, है ना। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक बड़ा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज में। बात समझ में आई? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन जिसमें वैल्यूज दी हुई थी, हमने डायरेक्ट पुट करके फॉर्मूला निकाल लिया। अब आप लोगों को जो जो टर्म्स इसमें आ रही है ना, वो आपको समझनी चाहिए। एक तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, रेंज क्या है, ठीक है, ये सारी, और क्वेश्चन की लैंग्वेज, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, तब इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है। एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ohms can measure current up to 1 ampere. What must be the shunt resistance to enable the ammeter to measure current up to 5 ampere. सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो ये है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये होगा, सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है व्हाट इज combined resistance of the ammeter and the shunt. ये है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी। देखो ध्यान से, क्या है क्वेश्चन? अब की बार गैल्वेनोमीटर का नाम नहीं लिया, अब की बार क्या कह रखा है? सीधे कह दिया कि आपके पास एक एमीटर है, ठीक है, एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ohms, एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 0.8 ohms है, विच कैन मेजर अप टू 1 एम्पियर, और वो केवल 1 एम्पियर करंट ही मेजर कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमें उसको बदलना है ज़्यादा वैल्यू वाले मीटर में, 5 एम्पियर तक नापने वाले एमीटर में बदलना है। अब की बार गैल्वेनोमीटर नाम नहीं लिया, लेकिन याद रखो करना अभी भी वही है जो हमने पहले किया है, ठीक है। क्या करना है? देखो हमें दिया हुआ है 0.8 ohms, ये हमारे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ही मानो। तो फर्स्ट पार्ट को हम कर रहे हैं, तो G है 0.8 ohms, ठीक है। अच्छा, और वो कितना करंट नाप पा रहा है? 1 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट है वो जो नाप सकता है। इसके लिए उसकी जो निडल है ना, वो किनारे पे आ जाएगी, इसको कहेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, IG। तो हमारा जो IG है वो है 1 एम्पियर, ठीक है। फिर है व्हाट मस्ट बी द शंट रेजिस्टेंस टू इनेबल द करंट टू मेजर 5 एम्पियर, और हमें नापना कितना है? 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर क्या हुआ? I, सो I हुआ 5 एम्पियर, ओके। करें अब, फॉर्मूला क्या होगा? वही, कौन सा? S इज इक्वल टू IgG अपॉन I माइनस IG। IG कितना है? 1, G कितना है? 0.8,
जो हमें नापना है कितना है 5, IG कितना है 1, कितना बना ये 0.8/4, कितना बना फिर ये S इज इक्वल टू 0.2 ओम्स। तो हमें 0.2 ओम्स का रेजिस्टेंस और लगाना पड़ेगा, पहले से वो एमीटर है, अब की बार हमें 0.2 ओम्स का रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में फिर से लगाना पड़ेगा। समझ गए? अच्छा, अब सेकंड पार्ट देखो, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर फॉर्म्ड, जो एमीटर बना है ना, ठीक है, उस एमीटर का और शंट का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है। तो एक बार फिगर बनाते हैं पहले, ये हमारा एमीटर था, इसका रेजिस्टेंस कितना था, इसका रेजिस्टेंस था 0.8 ओम्स, और हमने उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए एक और रेजिस्टेंस लगाया, उसके पैरेलल में ही लगाया, क्योंकि शंट होता ही पैरेलल में है। इसकी वैल्यू कितनी है 0.2 ओम्स। तो ये जो एक नया एमीटर बन गया ना, इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा है। तो दोनों पैरेलल में, तो हम लिखेंगे 1/R एमीटर 1/R प्लस इसका 1/S। सो इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा R प्लस S अपॉन RS, और RA बन जाएगा RS अपॉन R प्लस S। ठीक है, R कितना है 0.8, S कितना है 0.2, और R प्लस S कितना बन गया 0.8 प्लस 0.2, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आया, तो 1 बन गया ना, तो बन गया 0.16 ओम्स। ये हो जाएगा हमारे नए एमीटर का कंबाइंड रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? भाई कोई प्रॉब्लम हो तो, डाउट हो तो पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है, समझ लो फटाफट, और इसको स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, जल्दी कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के अंदर सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएगा। अब नया क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक सर्किट बना हुआ है, ऐसे एक सर्किट है, यहां पर लगा हुआ है एक एमीटर, और यहां पर लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस, यहां लगी हुई है एक बैटरी या सेल, इस तरीके से। और हमें क्या दिया हुआ है, ये जो बैटरी है 3 वोल्ट की है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये 3 ओम्स का है, ठीक है। तो क्या पूछा है, द करंट इज टू बी मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, क्वेश्चन है what is the value of current, what is the value of current if the emitter shown, पहला है जो एमीटर दिखाया गया है ना, वो क्या है, A is a galvanometer, with a resistance RS is equal to 60.00 ohms। और सेकेंड पार्ट क्या है इसका, B is a galvanometer as in A part, as in A, but converted to an emitter by a shunt resistance
बाय अ शंट रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू 0.02 ohms, 0.02 ohms एंड सी क्या है, इज एन आइडियल एमीटर। ये है हमारा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक सर्किट दिखाया है, यहां पर एक एमीटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस, एक सेल है, 3 ओम्स का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और 3 वोल्ट की हमारी सेल है या बैटरी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द एमीटर शोन, ठीक है। तो इसमें करंट कितना होगा, अब आप देख सकते हो पहले पार्ट में, इज अ गैल्वेनोमीटर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम्स। अगर इसका रेजिस्टेंस 60 ओम्स है, अगर हमारे एमीटर का रेजिस्टेंस 60 ओम्स है, तब ये करंट कितना होगा, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। करें बात समझ लोगों को। इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में ये कह रहे हैं कि जो हमने एमीटर लगाया है ना, इस एमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो पहले ही कह रहे हैं 60 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो करंट कितना होगा सर्किट में, तो करंट होगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, है ना, टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट के अंदर, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट के अंदर, ईएमएफ तो है हमारा 3 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 3 ओम्स और 60 ओम्स, सो 63, ठीक है। ये हुआ हमारा करंट। इसको अगर सॉल्व करें, मैं वैल्यू देख के लिख देता हूँ फटाफट। इसकी वैल्यू क्या है, और इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू आती है 0.048, इसकी वैल्यू आती है 0.048 एम्पियर। यह है फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है, इजी। सेकंड पार्ट में क्या करें, इज अ गैल्वेनोमीटर, पहले की तरह ये गैल्वेनोमीटर ही है बट कन्वर्टेड टू एमीटर, जिसको एमीटर में कन्वर्ट किया गया है बाय ए शंट रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 ओम्स। यानी इसको अब हमने एक, ठीक है, अब की बार ये एमीटर नहीं, ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 60 ओम्स है। इसको हमने एक शंट लगाने के बाद, हमने एक इसको एमीटर में बदल दिया है, तब करंट कितना दिखाएगा। और हमने शंट कितना लगाया है, हमने शंट लगाया है 0.02 ओम्स का, ठीक है। हमने शंट कितना लगाया है 0.02 ओम्स का शंट लगाया। इसका मतलब अब हमें इसी फॉर्मूले में बी पार्ट करते समय करंट जो निकालेंगे ना, वो होगा E बाई टोटल रेजिस्टेंस, पहले की तरह टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन अब की बार 60 के साथ 0.02 पैरेलल में है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इन दोनों का, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा। तो पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, 1/R, बल्कि कह लो एमीटर, 1/0.02 प्लस 1/60, इसको लिख सकते हैं 100/2 प्लस 1/60, एलसीएम ले लेते हैं, आ गया 120, ठीक है। ये बन गया 60 और 2 0 और ये बन गया 2, और ये 1/RA था, तो RA बन जाएगा 120/6002। ये एमीटर का रेजिस्टेंस आ गया। सॉल्व कर इस वैल्यू लिख लेते हैं, मैं देख लेता हूँ फटाफट इसकी वैल्यू क्या आती है सॉल्व करके। और सॉल्व करके इसकी वैल्यू आती है लगभग 0.02 ही आती है। इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग 0.02 ही आती है। अब सर्किट में करंट देखते कितना होगा, E3, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस 0.02 और 3 यानी 3.02, तो ये लगभग आंसर आएगा 0.98, ठीक है। अच्छा, अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में कहते हैं, सी पार्ट में ये जो हमारा एमीटर है ना, ये आइडियल है। ये जो हमारा एमीटर है ना, कैसा है, आइडियल है। सी पार्ट में अगर हम देखें, अगर ये वाला हमारा जो एमीटर है वो आइडियल हो,
आइडियल, आइडियल मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना है 0। तो करंट कितना होगा सर्किट के अंदर, तो हम देखते हैं सी पार्ट में करंट होगा 3/3 क्योंकि 3 वोल्ट 3 रेजिस्टेंस, इसका 0 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में मीनिंग समझो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पहले पार्ट में हमने क्या किया था, पहले पार्ट में हमने गैल्वेनोमीटर को ऐसे ही लगा दिया था। पहले पार्ट में हमने क्या किया था, पहले पार्ट के अंदर हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर को ऐसे के ऐसे ही जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर को ही करंट नापने के लिए जोड़ दिया, और गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस था 60 ओम्स। तब करंट दिखाता है इतना। ये तो महा गलत है, बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है ये। अगर हम गैल्वेनोमीटर को ऐसे कैसे जोड़ देंगे ना, तो असली का करंट कभी दिखाएगा ही नहीं। समझ रहे हो, ये तो 0.048 आ गया, क्योंकि देखो नीचे रेजिस्टेंस 63 ओम्स का हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस तो केवल 3 ओम्स था, लेकिन गैल्वेनोमीटर अकेले का ही 60 ओम्स का रेजिस्टेंस जुड़ गया बीच में, जिसकी वजह से सारी हमारे आंसर में गड़बड़ी हो गई। अब दूसरी सिचुएशन में देखो, जब हमने इसके पैरेलल में 0.02 ओम्स का रेजिस्टेंस जोड़ दिया, इसके पैरेलल में 0.02 ओम्स का रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। कितना हो गया, लगभग 0.02 हो गया था, है ना। देखो हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करके हमने पैरेलल में थे दोनों, हमने सॉल्व करके लिखा, सॉल्व करके आंसर 0.02 आता है, यानी बहुत कम आया। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 3.02, सॉल्व करके लगभग आंसर 0.98, है ना। और तीसरी सिचुएशन में देखो, तीसरी सिचुएशन में जब हमारे गैल्वेनोमीटर का, यानी कि जो हमने एमीटर बनाया ना, जो हमने एमीटर बनाया, इस एमीटर का अपने आप में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, आइडियल था, तब ये करंट रीड करता है 1 एम्पियर। तो क्या समझे, ये समझे कि एक तो गैल्वेनोमीटर को हम डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, एक बात। दूसरी बात, गैल्वेनोमीटर तुमने एमीटर में बदल दिया तो भी वो एग्जैक्टली सही वैल्यू नहीं बताएगा, तब भी थोड़ी सी कम वैल्यू बताएगा। असल में हमारा करंट कितना होना चाहिए, हमारा करंट तो एक्चुअल में 1 एम्पियर ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ा, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो उसका होगा ही ना, जीरो तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ आया, उससे करंट जो है काफ़ी कुछ 1 एम्पियर के यानी करेक्ट वैल्यू के नज़दीक भी आ गया। बात समझ आई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तीनों सिचुएशन हमने देखी। एक तो गैल्वेनोमीटर को ऐसे कैसे जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल के ऐड कर दिया, फिर हमने एक आइडियल एमीटर लिया, और तीनों सिचुएशन में कंपेयर करके हम ये पाते हैं कि जो हमने अरेंजमेंट करी है ना, उसमें थोड़ी बहुत गलती होगी ही होगी। जो हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला है ना, उसमें कुछ परसेंटेज की गलती आएगी ही, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन है इन अ गैल्वेनोमीटर, इन अ गैल्वेनोमीटर, इन अ गैल्वेनोमीटर there is a deflection of, there is a deflection of, there is a deflection of 10 divisions per milliampere. The internal resistance, the internal resistance of the galvanometer is 60 ohms. If a shunt of 2.5 ohms
is connected, is a shunt of 2.5 ohms is connected to the galvanometer, and there are 50 divisions in all. There are 50 divisions in all on the scale of galvanometer. What maximum current can this read? What maximum can this galvanometer read? ये है हमारा क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर है, देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। इसका मतलब ये है कि 1 मिली एम्पियर 10 डिवीजन तक चला जाता है, इज इक्वल टू 10 डिविजन्स। डिवीजन समझे कि जो हमारा मीटर होता है ना, मीटर उस पर निडल होती है ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 0 से लेकर के 10 तक जाएगा ना, तो ये 1 मिली एम्पियर के बराबर होगा। हमारी सुई 10 डिविजन्स 10 छोटी लाइनों को पार करके जा रही है, इसका मतलब ये है कि 1 मिली एम्पियर करंट तक उसमें फ्लो कर रहा है। ये बात क्लियर हुई? द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 60 ओम्स। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 60 ओम्स। तो ये तो हुआ हमारा कैपिटल जी। इफ अ शंट ऑफ 2.5 ओम्स इज कनेक्टेड, अभी कह रहे हैं शंट भी जोड़ रखा है, एस भी दे रखा है, सो हम लिख लेते हैं जी दे रखा है 60 ओम्स, शंट दिया हुआ है 2.5 ओम्स, इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया पूरा। सो शंट इज 2.5 ओम्स, ठीक है। अच्छा, एंड 50 डिविजन्स है, और कुल मिला के कितने डिविजन्स है? ऐसे कुल मिला के कितने डिविजन्स है? 50 डिविजन्स है, ठीक है। द स्केल व्हाट मैक्सिमम करंट कैन दिस मीटर रीड, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना करंट रीड कर सकता है, यानी हमें आई निकालना है। लेकिन हमारा जो शंट का फॉर्मूला है, शंट के फॉर्मूले में आई जी अपॉन आई माइनस आई जी होता है। हमारे पास जी है, हमारे पास आई जी है क्या? आई जी कहाँ से आएगा? अब देखो 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर के बराबर है, लेकिन डिविजन्स कितनी है? 50। तो 10 डिवीजन 1, तो 50 डिवीजन किसके बराबर? 5 मिली एम्पियर। सो आई जी हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। बात में आई? 10 डिविजन्स तो 1 मिली एम्पियर के लिए, तो 50 डिवीजन कितने के लिए? 5 के लिए। तो आई जी भी आ गया। हमें निकालना है आई, हमें एस भी दे रखा है, हमें जी भी दे रखा है, हो जाएगा ना। तो देखो इसके अंदर कैसे करेंगे, आई एस माइनस आई जी एस, आई जी हमें चाहिए ये, तो इस उधर लेके जाते हैं, तो आई एस बन जाएगा आई जी एस प्लस जी, और आई बन जाएगा डिवाइड बाई एस, ठीक है ना। हो जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। अब कर लोगे, क्लियर। तो आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। अच्छा, हम लोग का थोड़ा सा टॉपिक और रहता है ये वाला, मतलब जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम पढ़ रहे हैं, ये हमने 90% तो लगभग कर लिया है, 10% पार्ट इसके अंदर थोड़ा सा और रहता है। उसको कंप्लीट करने के बाद एक बार हम लोग फटाफट रिकैप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग जितना हो पाएगा उतना सिलेबस स्टार्टिंग से रिकैप करने की कोशिश करेंगे, क्लियर। और जिस बच्चे का मिस हुआ है वो उसको ध्यान से देखे और समझे, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियोस जरूर देखे। बेटा जब तक आप लोग खुद मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है ना।
मैं कितना ही अच्छे से बता लूँ, लेकिन जब तक आपके पास 90% नॉलेज नहीं होगी और 10% का जो मैं उसके अंदर लिंक करूँगा ना उन सब चीज़ों को, तो आपका ज्ञान बड़ा काम आएगा, नहीं तो सारी मेहनत बेकार चाहिए। तो याद रखो, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। हम लोग काफ़ी सारा सिलेबस हम आगे आ चुके हैं। याद रखो कि फर्स्ट 5 यूनिट्स जो होती है ना, वो 50% सिलेबस होती है, तो तीसरी यूनिट का लगभग 90% हम कर चुके हैं, तो 3 यूनिट पूरी हो जाएंगी। चौथी यूनिट छोटी सी है और 5वीं तो बहुत ही छोटी है, ठीक है। तो लगभग हम आधे सिलेबस पे लगभग आ जाएंगे, ये आप याद रखो। 4th यूनिट कंप्लीट करते ही 50% सिलेबस हमारा पूरा हो जाएगा 12th क्लास का। तो इस बात से आपके कान खड़े होने चाहिए। क्या सोचो आपके पास, आपने सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा चुका हूँ, क्या आपको सारी चीज़ें आती हैं? बहुत कम टाइम में आप रिवाइज़ कर सकते हो इनको, क्या डेरिवेशंस कर सकते हो? तो अगर नहीं तो आज से लग जाओ, डेट वाइज पुराने वीडियोस देखो, मैं रिवीजन करवा दूंगा, लेकिन आप लोगों को 90% मेहनत करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, सी यू टुमारो, बाय। आंसर बताता हूँ, 1 मिनट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 125 मिली एम्पियर, 125 मिली एम्पियर, 125 मिली एम्पियर, ठीक है। तो सी यू टुमारो, बाय।